क्या भारत ने अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान की तरफ 10 मिसाइलें तैनात की थी? 2019 में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब में सवाल का जवाब दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया। हमले के डर से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इस घटना का जिक्र तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किया है। अजय बिसारिया पाकिस्तान में भारत के आखिरी उच्चायुक्त थे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने वहां भारत को उच्चायुक्त तैनात नहीं करने दिया है। जिस रात की यह घटना है, उस रात अजय बिसारिया इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। अजय बिसारिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपकी इस किताब के लिए। लेकिन जिन बातों का जिक्र इस किताब में किया गया है वो बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में क्या कई बार आपने दबाव महसूस किया कि कुछ बातों का जिक्र इस किताब में ना किया जाए? हालांकि कई बातें ऐसी जो भारत के हित में ही हैं, लेकिन फिर भी अगर वो सार्वजनिक हो जाएं तो एक राजनीतिक तौर पर, एक कूटनीतिक तौर पर ये देश के लिए हितकारी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। ये ठीक बात है कि जब पाकिस्तान की बात होती है कई चीज़ें बहुत संवेदनशील रहती हैं, तो इस किताब में कई चीज़ें कही गई हैं, बट उनसे कई ज़्यादा मुद्दे हैं उनको नहीं कहा गया और कई चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। बट फिर भी मेरे विचार में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी है, इतिहास के लिए जरूरी है, अपनी समझ के लिए जरूरी है। अजय जी, आप उस वक्त उच्चायुक्त तैनात थे पाकिस्तान में। वो एक ऐसा वक्त जब पुलवामा हमला हुआ, भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, कई तरीके की बातें कही गई। उसमें कई बातें महज सिर्फ उन लोगों तक सीमित रहीं जो उस वक्त उस दायरे में थे, यानी कि राजनीतिक दायरे में थे। आपके संज्ञान में कई बातें रही होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री का फोन करना और नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उनकी जो उतावलापन था, जिसका जिक्र आपने इस किताब में किया, प्रधानमंत्री ने मना भी कर दिया। ये बातें जब आपने लिखी, उसके संक्षेप में जिक्र जिस तरीके से आपने किया है उसके बारे में बताइए, और वो कौन सा पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी किताब में उसी पोर्शन को ढूंढेंगे कि ये भी हुआ था उस वक्त जब आप उच्चायुक्त थे। जी, ये 560 पन्नों की किताब है। इसमें 800 एंड नोट्स हैं, तो ये एक पूरी कहानी दर्शाती है, बताती है 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक एक घटना का उल्लेख हुआ इस कहानी में, और इस पे बातचीत हुई क्योंकि वो रोचक घटना है, वो इंटरेस्टिंग है, उसमें कई पहलू सामने आते हैं। मगर आपने इसका जिक्र किया, जो ये घटना, इस दिन मैं दिल्ली में था, क्योंकि पुलवामा के बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया था, और उसके तुरंत बाद वो भी किताब में मैं बताता हूँ किस तरह से मैं दिल्ली आया। और इस दौरान में मैं दिल्ली में ही था जब मुझे ये कॉल आई, और ये कॉल सार्वजनिक भी है, और इन द सेंस कि इसकी बात कर चुके हैं इमरान खान। उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी कहा कि मैंने प्रयास किया प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का। उन्होंने ये नहीं बताया था कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा। तो इस घटना का जो उल्लेख होता है, इसमें रात को करीब 12 बजे मेरे पास कॉल आया मेरे काउंटर पार्ट का, यानी कि जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे दिल्ली में, सुहेल महमूद। वो उस समय इस्लामाबाद में थे, और उन्होंने कॉल किया और ये कहा कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान हमारे प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं इस क्राइसिस के बारे में। और फिर मैंने चेक किया अपने सिस्टम में, और उनको ये जवाब दिया कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री
अभी नहीं बात कर सकते, अभी नहीं अवेलेबल हैं। आपको जो भी संदेश देना है आप मुझे दे सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा और आप मुझे बताएं। तो उसका जवाब नहीं आया। मगर अगले दिन जब इमरान खान बोले पार्लियामेंट में, उन्होंने जरूर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का प्रयास किया था। लेकिन कई चुनौतियां रही होंगी जब आप उच्चायुक्त थे, मसलन इस पूरे ऑपरेशन को फेक बताना। यहां भारत में लगातार विपक्ष की तरफ से भी कई बातें इस ऑपरेशन को लेकर कही गई, उससे भी आप अवगत होंगे। इन सभी बातों का भी आपने इस किताब में जिक्र किया है, और उस वक्त इसे लेकर क्या एक्शन हुआ था आपकी तरफ से या फिर भारत उच्चायोग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया था, ताकि ये सब जो टैगलाइंस आ रही थी कि पुलवामा के बाद भारत ने एक फेक ऑपरेशन किया है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तौर पर चलाया जा रहा है, इसको कैसे काउंटर किया आपने? देखिए, उस समय काफी नैरेटिव्स बने, बयानिए बने पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से बहुत बनते हैं क्योंकि इस समय टेंशन था, तो दूसरी तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा था। तो कई अलग अलग बयानिए वहां हुए, और मैंने सोचा कि 5 साल बाद ये किताब जो प्रकाशित हो रही है इन घटनाओं के 5 साल बाद, उसमें जरूरी है कि जो फैक्ट्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं, एक घटनाक्रम में उनको बताया जाए, और जो कूटनीति हुई है, जो डिप्लोमेसी हुई है दिल्ली में, इस्लामाबाद में और जगह, उसको दर्शाया जाए। और ये फैक्ट्स हैं, ये अपने आप में ही एक कहानी बताते हैं। तो इसमें अब जब 5 साल गुजर गए हैं, कोई नैरेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं, मगर एक एनालिसिस की जरूरत है कि क्या हुआ। और ये एनालिसिस है एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी का, कि भारत की कोअर्सिव डिप्लोमेसी जो नीति थी उस समय, वो सफल रही, और किस तरह सफल रही उसकी मैं चर्चा करता हूं। अजय जी, क्या आपकी इस किताब में ये भी जिक्र किया गया है कि अभिनंदन की रिहाई में किस तरह की मुश्किलें आई, क्यों वो राह आसान नहीं थी, और अगर हिंदुस्तान इस तरीके से जवाब नहीं देता तो शायद कभी ये रिहाई मुमकिन ही ना हो पाती? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, मगर ये सही बात है कि हर समय में क्राइसिस के दौरान आपको कुछ कदम उठाने होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, कि आपके लक्ष्य क्या हैं वो आपको समझना होता है, और फिर कदम उठाने होते हैं। और इन कदमों को भारत ने उठाया एक कॉन्फिडेंस के साथ, और एक मैसेज साफ थी जो पाकिस्तान गई कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या चाहिए। कुछ भी, ये एक फॉग ऑफ वॉर की स्थिति होती है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है उसमें। आप पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि जो आप हासिल करने चले हैं वो मिलेगा, मगर आपकी कोशिश रहती है कि सही कदम उठाएं उस समय पे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस केस में हमारा पायलट हमें वापस मिला, और बिना किसी खरोच के। तो ये एक कूटनीति की सफलता की बात है। अजय जी, जब भी भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात होती है, यही कहा जाता है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो हाथ पाकिस्तान नहीं स्वीकार करता है। अगर पुलवामा नहीं हुआ होता, हम एक ऐसे नैरेटिव की बात कर रहे हैं जो कई लोग बोलते हैं कि अगर पुलवामा नहीं होता तो शायद आज इस संबंधों में थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिलती। मेरे ख्याल से ये एक सही असेसमेंट होगा कि 2018 में एक नई सरकार आई थी पाकिस्तान में, इमरान खान की। और आपको याद होगा शुरू में इमरान खान ने कई पॉजिटिव बातें कही इंडिया के बारे में कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा। मगर उस समय भारत में भी चुनाव आ रहे थे, तो ये स्पेकुलेशन में आप, या इस जो काउंटर फैक्चुअल बोलते हैं, आप कई और सवाल कर सकते हैं कि अगर पुलवामा नहीं होता तो बालाकोट नहीं होता। मगर
क्या आर्टिकल 370 होता तो फिर वही प्रतिक्रिया आती पाकिस्तान से, वही होता। तो ये सब कहना थोड़ा मुश्किल होता है। जो घटनाएं घटी, हमारे प्रयास है कि उनको समझें और क्यों हमने किया, कैसे हमने किया और क्या सही किया, गलत किया। मगर अब इन घटनाओं को देखकर ना केवल 5 साल पहले की बल्कि 75 साल की, क्या हम कुछ सीख पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ चर्चा की है इस किताब में मैंने। अजय जी, एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी कि जब ये सब कुछ घटित हो रहा था तब आपको किस मोमेंट पर ये लगा कि आप वहां पर आखिरी उच्चायुक्त हो सकते हैं? उस समय तो नहीं लगा था ये, और मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी मुझे नहीं लग रहा। मगर कई मौके आते हैं भारत पाक रिलेशंस में जब लगता है कि अब स्थिति पहले से बहुत खराब हो गई है और ऐसी स्थिति आ गई है कि जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। मगर इस रिलेशनशिप की ये खासियत है कि एक्सीडेंट्स होते हैं और ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, मगर हम उनसे बाहर भी निकलते हैं। हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं, कई और मुंबई जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर कुछ समय लेकर हम उनसे बाहर भी निकलते हैं। तो जो मेरा निकलना हुआ पाकिस्तान से वो हुआ आर्टिकल 370 के बाद, जो 5 अगस्त 2019 में हुआ। तो उस समय भी साफ नहीं था आखिरी दिन तक कि क्या मैं वहां से निकलूंगा, मगर एक बार जब मैं निकला, मुझे अभी भी आशा है कि अब स्थिति थोड़ी और सुधर सकती है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के आर्थिक हालात तो इस वक्त गर्त में है अजय जी, और आपने वो इमरान खान वाला भी दौर देखा होगा, तब स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अब तो आईएमएफ से भीख तक मांगने के हालात आ गए हैं। लगातार पाकिस्तान की सरकार गिड़गिड़ा रही है, वहां की आवाम रो रही है, वहां पर खाने तक के पैसे नहीं लोगों के पास, और ये सब हालात पूरे विश्व में जग जाहिर हैं। अब जो आर्थिक तरीके से स्टेबल नहीं होगा वो लगातार आतंकवादियों की फौज यहां हिंदुस्तान में भेजेगा। ये कब तक चलेगा अजय जी आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये सब कुछ बहुत करीब से वहां पर देख कर आए? पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं वो अब काफी गंभीर हैं। जैसे आपने कहा, एक पॉली क्राइसिस का दौर चल रहा है कम से कम 2021 से, जबकि आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, राजनीतिक चुनौतियां हैं, उसके अलावा टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ गया है वहां वेस्ट अफगानिस्तान बॉर्डर से। तो पाकिस्तान में कई मोड़ों पे कहा गया है कि ये एक नाजुक मोड़ है। तो ये एक और नाजुक मोड़ है पाकिस्तान के लिए, और हमारी नीति के लिए भी ये चुनौती है कि आप किससे बात करें और कैसे बात करें। जो आतंकवाद है उस पे थोड़ी कमी हुई है, क्योंकि एक कोई बड़ी घटना 5 साल से नहीं हुई, मगर छोटी घटनाएं कई सारी हो रही हैं। हम हमेशा आशा करते हैं कि ये बिल्कुल समाप्त हो, और क्या पता पाकिस्तान से कुछ 2024 में, जबकि दोनों देशों में चुनाव हो, उसके बाद अगर स्थिति सुधरे तो कुछ बातचीत से भी हल निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब के लिए। धन्यवाद।